40 साल दादा लगाया, 40 पिता लगाया, 40 बेटा लगाएगा, 40 पोता लगाएगा। जब तेरे खानदान में ये 3 पीढ़ी 120 वर्ष काम करके अमीर ही नहीं बना और फिर लगा हुआ है तू सरकारी नौकरी। बेटा को बोल रहे बेटा पर बैंक में पीओ का तैयारी कर, यहां तो बैंकें बंद होने वाला। रसमलाई खाना है, पैसा नहीं है तो क्या है? ताली बजाइए भाई, ये है परिवर्तन। पूरा दुनिया हम लोग को बोल रहा है खसक गया है, पूरा दुनिया बदल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं बदल रहे। मैं बताना चाहता हूं क्यों करे आरक्षण, क्यों करे। मैं आपको बताना चाहता हूं यह है बहुत बड़ा परिवर्तन और इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है और हर 10 साल में, हर 20 साल में यह बदलाव होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं आप उस काम में चेक करिए कि बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर 10 साल, हर 20 साल में आपका परिवर्तन हो रहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब पहली बार हमने देखा था कि जब शादी होते थे तो लोग बैलगाड़ी से जाते थे। कैसे जाते थे सर? बैलगाड़ी। और पता चलता था कि 5 कोस जाना है, 4 कोस जाना है। और बैलगाड़ी पे क्या रहता था? तो बैलगाड़ी पे सिर्फ खाना रहता था, बराती बैठ के नहीं जाता था। बराती बैलगाड़ी के पीछे और उस पे चूड़ा, दही, अचार, चीनी रहता था, गुड़ रहते थे। जब मेरी चाचा की शादी हो रही थी तो मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन बैलगाड़ी से लोग गए थे। क्या आनंद में। और एक धोती को ही सुखाना है, एक ही कुर्ता है उसको सुखाना है। और लोग खूब तैयारी किए और यहाँ पे बैलगाड़ी से बाराती गए और 4 कोस 5 कोस पैदल जाते थे। भूख लगता था तो बैलगाड़ी को रोका जाता था। आज किसी की शादी हो और बैलगाड़ी बुलाया जाए और बाराती को बोला जाए कि बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के जाना है, पीछे नहीं जाना है, बैठ के जाना है, कितने लोग तैयार होंगे? हाँ सर। बोलेगा भाई ये तो आदमी यहां से खसक गया है। और पूरा दुनिया हम लोग को बोल रहा है खसक गया है। पूरा दुनिया बदल रहा है लेकिन हम लोग नहीं बदल रहे। जब पूरा दुनिया बदल जाएगा तब हम लोग बदलेंगे। आज शादी होती है तो गाड़ी बुक किया जाता है, कार, यस या नो, स्कॉर्पियो। और बाराती उस कार में, स्कॉर्पियो में जब आता है तो बोलता है पीछे नहीं बैठेंगे। कहां बैठेंगे? हाँ, आगे या बीच वाला सीट। पीछे तो भाई हम, और खुशामद करना पड़ रहा है। अगर गलती से पीछे बैठा दिए तो बाराती वो जाएगा भी नहीं। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? एक जमाना था जब बैंक खुला था, जब पहली बार बैंक खुला था तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इसमें पैसे डाले जाते थे और पैसे निकाले जाते थे। 10 से 5 कुछ लोग चूड़ा दही लेके चले जाते थे। मेरा नंबर कब आएगा? सुबह गया तो कब आता था? ऐसा भी हम लोग देखे हुए और सुने हुए बाबा से कि ये समय था बैंक में जो लोग जाते थे। लेकिन एक ऐसा जमाना आया पैसा निकालने के लिए क्या लगाया गया सर? एटीएम। तो ये जो बैठा हुआ कैशियर, हेलो, बैंक में जो बैठा हुआ कैशियर, उसको तो बहुत अच्छा लगा होगा। ये बदलाव है कि बहुत सारे बैंक इस घमंड में चूर थे कि मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उस कैशियर का क्या होगा जो पैसा लेता है और देता है? सरकार बोली भाई 24 घंटा देगा। कितना घंटा देगा ये? 24 घंटा। ये कितना घंटा? 8 घंटा। कौन अच्छा है, 8 या 24? सरकार बोली भाई कभी कभी मामला गड़बड़ होता है, एटीएम में पैसा नहीं होता है और एटीएम से किसी आदमी को दिक्कत, प्रॉब्लम है तो बदलाव करो। और एक ऐसा बैंक निकाला जिसका नाम है, आपके पास जितने लोगों के पास मोबाइल है इसको ही बैंक बना दिया गया। क्या बना दिया गया सर? आज आपका मोबाइल ही आपका बैंक बन गया। ना रहेगा बांस ना बजेगा। रात के 12 बजे भी आपको किसी को पैसा भेजना है मुंबई, हैदराबाद, तो आप तुरंत खटा 1 सेकंड में पैसा भेज सकते हैं।
ये प्रॉब्लम एटीएम में था कि पैसा नहीं है तो आप निकाल नहीं सकते, बहुत सारा प्रॉब्लम था, यहां पे आप पैसा नहीं भेज सकते थे, मनी ऑर्डर का पोस्ट ऑफिस से किया जाता था। इतनी चेंज आया, आज मोबाइल ही हमारा सब कुछ है। किसी को भी आज पैसा देना है मिनटों में, चाय पीना है, समोसा खाना है, जलेबी खाना है, रसगुल्ला खाना है, रसमलाई खाना है, पैसा नहीं है तो क्या है, क्या होना चाहिए? ताली बजाइए भाई, ये है परिवर्तन, ये है परिवर्तन। मैं अभी रांची मीटिंग लेने गया था और जैसे ही मैंने उतरा तो एक भिखारी आ गया, बोला कुछ डाल दीजिए। मैंने कहा चेंज नहीं है। क्या बोले सर? चेंज नहीं है। तो जैसे ही मैंने बोला कि चेंज नहीं है तो अपना डिब्बा आगे बढ़ाया और डिब्बा पे हेलो क्यूआर कोड लगाए हुए था। मैंने बेचारे को 10 रुपया उसमें डाल दिया। भिखारी भी समझ गया। हेलो, और हम लोग ऐसा आदमी कि अभी तक समझने के लिए तैयार। आपके बच्चे समझ गए। हेलो, आपके घर में जितने भी 18 साल 14 साल 12 साल 6 साल 3 साल 2 साल वो समझ रहा है। लेकिन जितना बाबा जी लोग बैठे हुए हम लोग, कुछ भी कर लीजिए अशोक सर, हम लोग तो बदलेंगे जब पूरा दुनिया बदल जाएगा तब बदलेंगे सर। बेटा को बोल रहे, बेटा पर बैंक में पीओ का तैयारी कर, यहां तो बैंकें बंद होने वाला। लगे हुए हैं। अरे कैशियर का नौकरी रहेगा नहीं और आप लगे हुए उसको क्लर्क बनाने में। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? मेरे टीम में कई बैंक वाले हैं, मेरे टीम में कुछ रेलवे वाले हैं। तो मैंने पूछा रेल में क्या परिवर्तन? तो मैंने सुना पहले जब रेल बना था तो 2 पटरी पे बिछाया गया था। कितना पटरी को सर? और जब रेल बना, भाप इंजन बना, तो भाप इंजन बनने के बाद डिब्बा बनाया गया तो बंदर को बैठा के चलाया गया था। किसको बैठा के? इंसान डर रहा था कहीं गिर तो नहीं जाए, तो बंदर बैठा चलाया। हाँ, गिरता नहीं है। और जब गिरता नहीं है तो ठीक है, इंसान बैठने लगा। आज कटनी से किसी को दिल्ली जाना हो तो बंदर के माफिक लटक के जाएगा। अगर पहले से रिजर्वेशन नहीं होगा तो लटक के जाएगा। यस या नो? आज हम बंदर बनने के लिए तैयार हैं। मेरी बात समझिए, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। कितनी तेजी से इसमें बदलाव हुआ कि आज 2 लाइन पे ये दौड़ तो रहा है। लेकिन जब सुने कि आगे में ड्राइवर होता है और पीछे गार्ड होता है, लेकिन अब ऐसा गाड़ी तैयार हो रहा है, रेलगाड़ी, ना रहेगा ड्राइवर ना रहेगा। बेटा रेल की तैयारी कर, ड्राइवर बनना है। जैसे नो, ना रहेगा रेल का ड्राइवर ना तो। हेलो, सिस्टम तैयार है और चल भी रहा है। मेट्रो शहर में चल रहा है। मैंने कहा टिकट चेक करने वाला, टिकट चेक करने वाला भी नहीं रहेगा। हम लोग बोले बेटा पर टीटी बनना है, टीटी। जैसे नो, टिकट कलेक्टर। अब ऊपरे बनेगा वो टिकट कलेक्टर। 2025 से लेके 30 में, याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, 2025 से लेके 2030 तक ये घटना आपके सामने दिख जाएगा। एक बार जोर से बोलिए जय आरसीएम। खून है तो खोल जाना चाहिए। खून है तो रगों में अगर खून है और खोल नहीं रहा है। अभी आप आरसीएम को देखे कहां है? अभी बदलाव को देखे कहां है आप? अभी तो कुआं का मेढक में घूम रहे हैं, टर टर कर रहे हैं। यही दुनिया है। दुनिया देखे कहां है? एक मेढक को कुआं में डाल दिया, उसको लगा दुनिया यही, उसको निकाल के फिर एक तालाब में रखा। अच्छा, दुनिया ऐसा भी होता है, इतना बड़ा? बोला नहीं, इससे भी बड़ा है। बहता हुआ पानी में डाला, वाह ये तो और छोड़ नहीं। और जब उस मेढक को समुद्र में डाला गया तो पता चला भाई
दुनिया तो हम लोग दुनिया कटनी में खोज रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जो बदलेगा सो सफल, जो बदलेगा सो, एक बार मुट्ठी बंद करिए। हम सभी लोग आज से अभी से तैयार हैं बदलने के लिए। जय आरसीएम। दुनिया आपको बदलने नहीं आएगा, बदलाव तो आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके सामने बैंक में बदलाव हो रहा है, रेल में बदलाव हो रहा है, मैंने पूछा भाई आपके घर में गरीब क्यों है? सर मेरे घर में दादा नौकरी किया, मेरे घर में पिताजी नौकरी किया, मेरे घर में मेरा बेटा नौकरी किया, मेरे घर में पोता नौकरी करेगा। वाह, वेरी गुड। 40 साल दादा लगाया, 40 पिता लगाया, 40 बेटा लगाएगा, 40 पोता लगाएगा। जब तेरे खानदान में ये 3 पीढ़ी 120 वर्ष काम करके अमीर ही नहीं बना और फिर लगा हुआ है तू सरकारी नौकरी, फिर लगा हुआ है सरकारी नौकरी। नौकरी बोलता है जीवन में हम कभी भी आपको भूखा मरने नहीं देंगे, लेकिन कभी भी जिंदगी में हम आपको तरक्की होने नहीं देंगे। जिसको देखिए भीड़ लगा हुआ है, बेटा नौकरी कर, मेरे से तो नहीं हुआ तू कर ले। जैसे नो यहां तो 3 पीढ़ी करने के बाद उसका हाल फटे हाल में चल रहा है और चौथा पीढ़ी को लाइन में लगाने के लिए तैयार है। कुछ तो तैयारी पर पोता का कर रहा है, या कुछ लोग बैठे होंगे 1 जनरेशन 2 जनरेशन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जो बदलेगा वो सफल। मुट्ठी बंद करिए और जोर से बोलना है। क्या बोलना है? खून है तो खोल जाना चाहिए। हम बोलेंगे खून और आपको बोलना है खोल जाना। खून है तो, खून है तो। और अभी भी अगर खून नहीं खोल रहा है, चेक कराइए कि खून कौन सा हो गया है। एक लड़का आरसीएम में आके करोड़पति बन गया, 5 साल काम करके फ्रीडम आ गया, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और हमारे पास सिक्योरिटी आ गया कि दुनिया छोड़ के भी जाएंगे तो मेरी पत्नी को सोचने की दरकार नहीं। जितना बड़ा इनकम मेरे पास आ रहा है उससे बढ़ के मेरे पत्नी को इनकम आएगा। अभी भी आरसीएम करने निकल रहे हैं, कोई फोन कर रहा है, सर अभी टाइम नहीं है, 2 दिन बाद आरसीएम करेंगे। दिमाग खराब है, 2 दिन बाद आरसीएम? इस पृथ्वी का सबसे बढ़िया चीज है और इसके लिए 2 दिन बाद नौकरी के लिए आप टाइम पर सुबह निकल जाते हैं 6 बजे, और आरसीएम के लिए कोई 6 बजे नहीं निकल रहा है, टाइम देख रहा है। 10 बजे निकलेंगे, लाट साहब है वो, 10 बजे वो निकलता है आरसीएम का प्लान दिखाने, ये लो, और 1 घंटा गया और वापस खजाना गड़ा हुआ है घर में। क्या गड़ा हुआ सर? परिवर्तन। किसी किसी को समझ में आ रहा? चाहे रेल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे सेना हो, सब में परिवर्तन। पूरे हिंदुस्तान में लगे हुए जितने भी हमारे सेना का पदाधिकारी है वो रोबोट खरीद रहे हैं। बॉर्डर पे क्या लगा रहे हैं? इंसान को 4 गो गोली मर जाएगा, अगर रोबोट को 4 नहीं 12 गो गोली मारा जाए क्या होगा? रोबोट ऐसे से झाड़ेगा और फिर खड़ा होके फिर खड़ा हो जाएगा बॉर्डर पे, कोई रोना धोना नहीं। एक सेना मरता है तो सरकार को 50, 60 लाख, 80 लाख देना पड़ता है, करोड़ रुपया देना पड़ता है। अब रहेगा नहीं, मामला ही खत्म। बात समझ रहे मेरे को? हर विभाग में परिवर्तन। रोड बनाने वाला मशीन आ गया, पोल गाड़ने वाला मशीन आ गया, ईंटा जोड़ने वाला मशीन आ गया, रंग करने वाला मशीन आ गया, और अभी तक हम लोग सोच रहे कल करेंगे आरसीएम। पूरे धरती पे बदलाव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस परिवर्तन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार।